दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं हैं जो सभी अभ्यर्थियों को जानना जरूरी है। वह अभ्यर्थी जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी सरकारी नौकरी को पाने की तैयारी कर रहे हैं या अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है। टीजीटी पीजीटी को लेकर, यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर, यूपी टेट को लेकर, ऐसी बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली हैं। बाबुओं की भर्ती में अंग्रेजी ज्ञान जरूरी करने की तैयारी कर ली गई है। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी, जैसा कि आपको सभी को पता है कि पेट परीक्षा करवाने जा रहा है 2021 में, उसमें जो बाबुओं की भर्ती होंगी उनको भी अब अंग्रेजी का प्रश्न पत्र यहाँ पर करना होगा। देख पा रहे हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का प्रस्ताव यहाँ पर शासन को भेजा गया है। आप यहाँ पर पाठ्यक्रम भी देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम में इस तरह सवालों को बंटवारा संभव किया गया है, लगभग ऐसा ही रहने वाला है। समान हिंदी व अपठित गद्यांश आधारित जो प्रश्न होंगे वो 15 होंगे। सामान्य अंग्रेजी और अपठित गद्यांश आधारित जो प्रश्न होंगे वो 5 होंगे। गणित, तर्कशक्ति, ग्राफ व तालिकाओं पर आधारित जो सवाल होंगे वो 30 होंगे। सामान्य ज्ञान, विज्ञान, समसामयिक घटनाओं पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो लगभग 50 होंगे। शासन ने पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। औपचारिक अनुमोदन मिलते ही पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग मॉडल पेपर भी अपलोड कराएगा ताकि उन्हें तैयारी में आसानी हो सके। प्रवीण कुमार, चेयरमैन, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। यानी कि अब इस सिलेबस को जैसे ही शासन से मंजूरी मिलेगी, इस सिलेबस को ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी ट्रिपल एससी की यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। साथ में एक प्रश्न पत्र प्रारूप भी अपलोड किया जाएगा। पूरी अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की समूहगाह की भर्तियों में अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी हो सकता है। आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट में अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का जो प्रस्ताव है, जो पाठ्यक्रम है, वो अनुमोदित होते ही आयोग इसे जारी कर देगा। आयोग ने नई भर्तियों में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू करने का यहाँ पर फैसला किया है। इसी के अंतर्गत ये जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, जिसे पेट का नाम दिया गया है, इसे शासन से मंजूरी मिलना रह गया है। सूत्रों ने बताया है कि शासन ने पिछले दिनों प्रस्तावित पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन का सुझाव देते हुए सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। अब यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जो संशोधित सिलेबस है वो शासन को दोबारा से भेजा गया है और यहाँ पर पूरा केवल मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही ये कार्यक्रम पूरी तरह से जारी किया जाएगा। आप देख सकते हैं, जानकारी के मुताबिक जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है वो पूरी 100 नंबर की होगी। प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा। परीक्षा में सवाल को हल करने के लिए 120 मिनट मिलेंगे। गलत सवाल पर नेगेटिव मार्किंग का प्रस्ताव है, यानी कि प्रत्येक गलत सवाल पर 1/4 अंक कटेंगे। पेपर का स्तर एनसीईआरटी के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट स्तर का होगा। तो ये पूरा सिलेबस है। आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती का संशोधित विज्ञापन इसी महीने यानी फरवरी में जारी होने की पूरी उम्मीद है। खुशखबरी है, धरना के बाद चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिले प्रतियोगी छात्र और यहाँ पर बताया गया कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों की टीजीटी पीजीटी 2020 शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने इस भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दे दिया है। इसके अलावा टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की जो लिखित परीक्षा है उसका भी ऐलान जल्द होगा। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट यही है कि 15,508 पदों पर टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन इसी महीने जारी होगा। विज्ञापन के साथ यहाँ पर एक समस्या आ सकती है कि जो इंटर तक का टीईटी है उसकी जो गाइडलाइन है वो फिलहाल 31 मार्च तक जारी होनी है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि यूपी में जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आने वाला है उसमें इसको शामिल किया जा सकता है, यानी कि टेट जूनियर का जो टेट है उसे लागू किया जा सकता है और अभ्यर्थियों से कहा जा सकता है कि जो अभ्यर्थी जूनियर का टेट क्वालिफाई हैं या पास हैं वही टीजीटी पीजीटी में आवेदन कर पाएंगे।
यूपी ट्रिपल एससी जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है यानी पेट परीक्षा को जल्द कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद सभी अधिकारियों को कह दिया है कि इसकी जो परीक्षा है अतिशीघ्र कराई जाए। और जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि वो इसी महीने लगभग अंतिम सप्ताह तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और उम्मीद है कि मार्च अंतिम या अप्रैल में इसकी परीक्षा भी करवाई जाएगी और तुरंत इसका परिणाम घोषित करके विभिन्न विभागों की जो भर्तियां हैं उनका विज्ञापन जारी करके आगे की जो द्विस्तरीय परीक्षा रहेगी वो कराई जाएगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है और इन भर्तियों को लगभग आयोग के द्वारा इसी महीने पूरा भी करना रहेगा। शासन की माने तो 35,000 से अधिक पदों के लिए जल्द ही जारी होने वाला है पीईटी का विज्ञापन। राज्य सरकार ने अलग अलग विभागों में खाली समूहगाह के करीब 35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाला है। बुधवार को इसके लिए सीएम योगी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है कि जल्द से जल्द इसको यहाँ पर जारी किया जाए। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की ये मीटिंग है जिसके चलते यहां पर कहा गया है कि पेट का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। यहां पर केवल सिलेबस का ही मंजूरी रह गई है। जैसे ही सिलेबस की मंजूरी मिलती है तुरंत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और आगे की परीक्षाएं तुरंत जो कार्यवाही है उस पर शुरू कर दी जाएगी। केवल सिलेबस की बात है और सिलेबस उम्मीद है कि इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें जूनियर हाई स्कूल में भर्ती का शेड्यूल वो पूरी तरह से जारी हो चुका है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधान अध्यापक के पदों पर जो पूरा शेड्यूल है वो जारी हुआ है। पूरा जो विस्तृत विज्ञापन है वो 18 फरवरी को देखने को मिलेगा, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये आज के विभिन्न समाचार पत्रों में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी। तो ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।